भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, बॉलीवुड वालों का गोकुल धाम वासियों से बड़ा गहरा दोस्ताना है। तभी तो जब भी बॉलीवुड की कोई नई फिल्म रिलीज होने वाली होती है, उसके हीरो और हीरोइन पहुंच जाते हैं गोकुल धाम वासियों से मिलने के लिए। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वरुण धवन पहुंच गए हैं गोकुल धाम और जाकर कर रहे हैं दयाबेन के साथ गरबा। तो मानते हैं ना, धमाल मचाने के मामले में गोकुल धाम वासियों का कोई मुकाबला नहीं। तभी तो अपनी फिल्म मैं तेरा हीरो को प्रमोट करने वरुण धवन जब तारक मेहता के सेट पर पहुंचे, तो सबसे पहले उनका जोरदार स्वागत किया गया और फिर जमकर किया गया डांस, वो भी वरुण के फिल्म के गाने पर। लेकिन जनाब, गोकुल धाम सोसाइटी का तो दस्तूर है, अगर सलमान खान भी आ जाए तो दयाबेन के साथ गरबा किए बिना नहीं जा सकते। फिर क्या, वरुण ने भी जमकर मिलाई दयाबेन की ताल से ताल। आज तक ब्यूरो। जस्ट इमेजिन, आपके ससुराल के दरवाजे की घंटी बजती है, टिंग टोंग। आप दरवाजा खोलती हैं और सामने खड़ा होता है आपका एक्स बॉयफ्रेंड। जी, आपकी जो हालत होगी ठीक वैसी ही हालत इस वक्त हो रही है साक्षी की, जिनके ससुराल के दरवाजे पर दस्तक दे दी है उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने। तो क्या हो रहा है वहाँ, आपको नहीं लगता हम लोगों को चलकर देखना चाहिए? उड़ गए साक्षी के होश, लग गया साक्षी को झन्नाटेदार करंट। इस बिन बुलाए मेहमान ने साक्षी को दे दिया झटका, वो भी बहुत जोर का झटका, हाय जोरों से लगा, हाँ लगा। जानना नहीं चाहेंगे आखिर कौन है ये, जिसे देखते ही साक्षी के तोते उड़ गए। रिश्ते में हम साक्षी के एक्स बॉयफ्रेंड लगते हैं, यू नो। और ये हुआ है कि मैं शारदा जी को रोड पे मिल गया कहीं, यू नो। तो वहाँ पे उनको एक्सीडेंट से मैंने बचा के उन्हें घर तक पहुँचाया है और इसलिए उनसे मेरी ऐसे मुलाकात हुई। हाँ, अभी मेरा और करण का प्यार शुरू ही भी नहीं हुआ कि मेरे एक्स ने वापस एंट्री मार दी है। ऑब्वियसली अब सडनली अपने एक्स को देखूंगी तो वो फीलिंग्स शायद से जाग जाए, शायद वो मेमोरीज फ्लैशेस मेरे सामने आ जाए, तो मेरा प्यार कहीं डगमगा ना जाए, यही होप है। जाहिर सी बात है, शादी के बाद घर की चौखट पर अगर एक्स बॉयफ्रेंड के कदम आ जाए तो शौक तो लगता ही है। साक्षी को तो अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ ये होने वाला है। चेहरे पे स्माइल और मन में पिया मिलन की आस लिए साक्षी तो करण बाबू का इंतजार कर रही थी। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, बड़े प्यार से उनके कमरे को सजा रही थी। के लूट गए, बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, और साथ ही साथ अपने रूप को और भी निखार रही थी। लेकिन तभी दरवाजे पे बजी घंटियां और एक्स बॉयफ्रेंड ने की एंट्रियां। कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। मेरे पति गए थे इंडोनेशिया, तो मुझे लगा कि मैं दरवाज़ा खोलूंगी और वो सामने होंगे, लेकिन नहीं, मेरा पास्ट मेरे सामने था। मुझे नहीं समझ आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। बहुत ही शॉकिंग था, सरप्राइजिंग था, अनएक्सपेक्टेड था। ऑफ कोर्स हैरानी तो है, परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वो एक्चुअल में करण के साथ मैरिड है, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं पता, यू नो। तो हैरानी तो ऑफ कोर्स होगी, इतने टाइम बाद मैं उसे देखूंगा। साक्षी की सासू माँ शारदा को भी अगर साक्षी और आदित्य के रिश्ते का जरा भी पता होता तो शायद वो उसे घर आने का न्योता नहीं देती। खैर,
अब जो आदित्य बाबू घर आ गए हैं तो तैयार हो जाइए एक बहुत बड़ा ड्रामा देखने के लिए, जो कि ठीक अब से 10 मिनट बाद घर में होगी करण बाबू की एंट्री और साक्षी के एक तरफ होगा उनका वर्तमान और दूसरी तरफ होगा उनका अतीत और दोनों के बीच कैसी केमिस्ट्री होगी, यही देखने में मजा आएगा। मुंबई से साधना के साथ आज तक ब्यूरो। भाई किस्मत ने जैसा मजाक मधुबाला के साथ किया है किसी के साथ ना करे। अब देखिए ना, उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए, अरमानों पर पानी फिर गया, मंडप में उसे खुशियों की जगह मिला धोखा। अब ऐसे में मधु मंडप से भागेगी नहीं तो क्या करेगी? लेकिन पॉइंट ये है कि मधुबाला मंडप से भागकर जाएगी कहाँ? जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जी हाँ, कान्हा की शरण में जा पहुंची हैं आपकी प्यारी मधुबाला, क्योंकि मधुबाला के साथ जो कुछ भी हुआ उससे इनका बेड़ा पार सिर्फ कान्हा ही कर सकते हैं। वो किसना है, वो किसना है, किसना है। वरना सोचिए, इतनी रात को भला कौन सी दुल्हन होगी जो मंडप छोड़कर इस सुनसान तिराहे पर खड़ी होगी? अभय कपूर ने मधुबाला और आरके की शादी कराने का जो फरेब किया, उसके बाद तो मधु के पास कोई रास्ता बचा ही नहीं। क्या करती मधु? भाग गई मंडप छोड़कर। जिस मोड़ पर मधुबाला खड़ी है वहाँ 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता मामाजी बिट्टू के घर की तरफ जाता है, जहाँ मधुबाला जा नहीं सकती। दूसरा रास्ता जाता है आरके के घर और तीसरा वापस अभय कपूर के घर। ऐसे में इस कंफ्यूजन को दूर किया कान्हा के इन भक्तों ने। किसना की माला की जपती है वो जोगन। और मधुबाला चुन लेती है आरके के घर का रास्ता। यानी अब हम मान ले कि आरके और मधु की इस कहानी में आने वाला है प्यार भरा ट्विस्ट। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। आपको नहीं लगता कि एक जगह बैठे बैठे थोड़ी थकान हो रही है? क्यों ना कहीं घूम कर आए? कैसे? भाई हमारी सीरियल एक्सप्रेस है ना, हो जाइए उसमें सवार और कर लीजिए हमारे साथ टीवीपुर की सैर। इस साल श्लोक और आस्था गुड़ी उभारेंगे। आज सीरियल एक्सप्रेस का पहला स्टेशन है सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूंगा सेट, जहां नव्वारी साड़ी पहने पूरे महाराष्ट्रन स्टाइल में आस्था अपने श्लोक और पूरे परिवार के साथ मना रही है गुड़ी पाड़वा का त्योहार। भाई दोनों के बीच की दूरियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। अब हम तो कहेंगे ना कि त्योहार ने बना दी जोड़ी। पहुंच गई है सीरियल चिड़ियाघर के सेट पर, जहां मयूरी दुल्हन के जोड़े में कर रही है ताकदिनाधिन। हम तो कहेंगे कि ये दुल्हन बड़ी ही मस्त मलंग है, क्योंकि ये मयूरी है। वो दुल्हन के गेटअप में भी नाच सकती है, सोते हुए नाच सकती है, नींद से उठ के पहला काम वो नाच के कर सकती है। तो कुछ भी करते हुए मयूरी से डांस करना एक्सपेक्टेड है। वैसे नाचना तो बनता है ना बॉस, क्योंकि अपने ही पति से दोबारा शादी करना तो किस्मत वाली बात है। मयूरी ने धोखा नहीं दिया, ऐसा करना मयूरी की मजबूरी थी। तुमने कसम खाई कि तुम मयूरी का कभी मुंह नहीं देखोगे और ना ही मयूरी को कभी चिड़ियाघर में आने दोगे। मैंने ये देखा कि गोमू कभी तक मुझे मयूरी को भूले नहीं और मिस पीकॉक से शादी करते करते भी उन्होंने मयूरी को याद किया और शादी रोक दी। तो उस खुशी से मयूरी फिर से झूम उठी और अपना ओरिजिनल परिचय दे दिया कि नहीं, मैं पीकॉक नहीं हूँ, मैं मयूरी ही हूँ। नेक्स्ट है सीरियल वीरा का सेट, जहां बलदेव के दिल में वीरा के लिए प्यार वाली घंटियां बजनी शुरू हो चुकी हैं और जनाब ने वीरा को इम्प्रेस करने के लिए पहला फॉर्मूला ढूंढ निकाला है, चाई जी के लिए प्यार भरा खत भेजकर। बलदेव ही सब कुछ कर रहा है मुझे पटाने के लिए और वो जानता है अगर वो मुझसे आके कहेगा चल वीरा मूवी देखने चाहते हो तो थप्पड़ खाएगा। तो उसने इतनी सारी प्लानिंग कर रखी है। उसकी टीम में ना सिर्फ 2 लोग हैं, वो
और उसके 2 और साइड केक्स। अरे प्राची ये करते हैं वो करते हैं, अब किसी और को तो बोल नहीं सकता कि मुझे ड्रामा करना है। अब वीरा तो वीरा है, इतनी आसानी से थोड़ी मानने वाली है। यानी उन्हें रिझाने के लिए बलदेव को अब कोई और तरीका ढूंढना होगा। आज तक ब्यूरो। भाई आपकी प्यारी कुमुद रानी मुश्किल में है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन आपको पता है उनकी मुश्किलें हर दिन के साथ और बढ़ती जा रही हैं। और हद तो तब हो गई जब कोठे में कैद कुमुद को मुजरा करने के लिए मजबूर किया गया। तो आखिर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया कुमुद ने? क्या उन्होंने मुजरा किया या फिर नहीं? भाई यहाँ खड़े रहे तो पता नहीं चलेगा, चलिए चलकर देखते हैं। सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं। अजी इतने आंसू तो पवित्र रिश्ता की अंकिता ने भी नहीं बहाए होंगे। क्यों रो रही हूँ मैं, इतना तो ये रिश्ता की अक्षरा भी नहीं रोई होगी। सुन रहा है ना तू। लगता है कुमुद ने ठान लिया है कि इस बार वो रोने के मामले में सबका रिकॉर्ड तोड़ देगी। सुन रहा है ना तू। वैसे रोना तो बनता है ना, और बेचारी रोए भी क्यों ना। जो लड़की ससुराल से निकल के कोठे तक पहुंच जाएगी, उसके रोने का भी भला कोई हिसाब होगा। पछतावा नहीं हो रहा है, बस हाँ इस बात का पछतावा हो रहा है कि मैंने घर में किसी को कुछ बताया क्यों नहीं। वो एक मेरे से गलती हो गई थी कि मैं सब कुछ जैसे झांसी की रानी की तरह मतलब खुद से निकल पड़ती हूँ। वो एक पछतावा है कि घर पे एटलीस्ट किसी को तो बता कर आना चाहिए था कि मैं कहाँ हूँ, या फिर एक बार फोन कर लेना चाहिए था। वो सब खैर, अब आंसुओं की क्या कीमत होगी, मेरे आगे कीमत तो पैसे की है। वक्त भी ठहरा है, अजय कुमुद का असली इम्तिहान तो अब शुरू होगा। सुनंदा कुमुद के लिए झुमके और घुंघरू ले आई है, क्योंकि आज कुमुद की इस नई जिंदगी का पहला मुजरा होने वाला है। ये घुंघरू और ये झुमके पहनकर सुनंदा कुमुद से उमराव जान की तरह तैयार होने को बोल रही है। तो क्या सरस इस अनहोनी को रोकने के लिए आएंगे? कोई अभी कुछ आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है और क्या करूंगी, बिकॉज अभी तो मेरे लिए सारे दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं मुझे, और किसी को पता नहीं है मैं कहाँ पर हूँ, और कुछ आइडिया नहीं है। बस एक उम्मीद है कि somehow I will get out of this. Never give up. नई लड़की है, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भैया तैयार हो जाओ। कॉस्ट्यूम दिए हैं इतने अच्छे सुंदर परी जैसे, पहनने को नहीं आ रही। प्यार से मनाएंगे, नहीं मानेंगे तो और प्यार से मनाएंगे। वैसे कुमुद का इतना रोना देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुमुद को जान से भी ज्यादा चाहने वाले सरस बाबू यहाँ पे आ जाएंगे और खूब जम के गुंडों की धुनाई करेंगे, और उसके बाद कुमुद को अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुमुद गुमान की जिंदगी के सारे राज जान जाएगी और वापस अपने ससुराल पहुंचकर सासू माँ के होश उड़ाएगी। मुंबई से साधना के साथ आज तक ब्यूरो। ओह माय गॉड, ये मैं क्या देख रही हूँ? अवनी दुल्हन बन गई है, यानी उसकी शादी होने जा रही है। लेकिन राज तो कहीं नजर नहीं आ रहा। आपको नहीं लगता काफी सिचुएशन गंभीर सी है और हमें जाकर देखना चाहिए? महंगा वाला लहंगा, चढ़ाऊ ज्वेलरी और हाथों में खनकते कंगना, अवनी बन गई दुल्हनिया। तो क्या होने जा रही है अवनी की शादी? क्या इतनी जल्दी मिल भी गया अवनी का जीवन साथी? भाई सजी धजी अवनी को देखकर ये सारे सवाल तो दिमाग में आएंगे ही। तो चलिए अवनी से ही पूछ ले कि क्या मिल गया इस राधा को अपना कान्हा, या फिर कुछ और ही है ये ताना बाना। लड़का फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अभी रिश्ते जाएंगे हमारे घर से मेरे लिए, तो उसी की तैयारी चल रही है। मेरी जो सावरी बुआ सा है वो बोलती कि चलो अवनी का फ़ोटो शूट कराते हैं लड़के वालों के घर फ़ोटो भेजने के लिए।
तो बस उसी के लिए ये सब मुझे ऐसे तैयार कर दिया है मेरे घर वालों ने, और मुझसे फोटोज खिंचवा रहे, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे अच्छा तो हमें भी बिल्कुल नहीं लग रहा अवनी कि आप राज को इग्नोर करके दूसरे लड़के तलाश रही है। वैसे जानना तो बनता है कि आखिर ये फोटोशूट वाला आइडिया है किसका। सारे बुआ जी का दिमाग का खेल है। वो ये चाहती थी कि वो शादी के गेटअप में ही उसकी फोटोग्राफ्स खींची जाएं। जहाँ तक सावरी का ख्याल है, उससे लगता है कि अगर उसे दुल्हन जैसा बना के उसकी फोटो खींचेगी तो लड़का जो है वो इमेजिन कर सकेगा कि उसकी दुल्हन कितनी सुंदर लगती है। सवार लूं, सवार लूं। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा बुआ जी। इस महंगे लहंगे में अवनी सुंदर तो बहुत दिख रही है, लेकिन इस भारी भरकम लहंगे को संभालने में अवनी की नन्ही सी जान परेशान हो गई। तभी तो शूट के बीच मौका मिलते ही फौरन सुस्ताने लगती है अवनी। क्यों अवनी मैडम, कैसा लग रहा है दुल्हन के इस गेटअप में? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी ये बहुत हैवी है। मैं खड़ी भी हूँ तो मुझे ऐसे हो रहा है। ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हैवी है लहंगा। आई डोंट नो, आई गेस ये मेरे वेट से ज़्यादा होगा। मैं जानती हूँ कि मैंने इसे कैसे पहना। आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं कब आई गेट रिड ऑफ दिस। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वेयर ऑल दिस। अरे अवनी, आप तो काफी परेशान दिख रही हैं। चलिए झटपट अपना मूड बदलिए और ये बताइए कि कैसा लड़का चाहिए आपको? कैसा होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, लविंग होना चाहिए। That's it. मुझे ये सारी क्वालिटीज हमारे राज बाबू में मौजूद है अवनी। बस उनको एक बार दिल की नजर से देखिए तो सही, फिर ना तो इस फोटोशूट की जरूरत पड़ेगी और ना ही लड़का ढूंढने की। मुंबई से शांतनु भटनागर के साथ आज तक ब्यूरो। भाई यूं तो टीवीपुर में ससुरालों की कोई कमी नहीं, लेकिन एज यू नो सबसे हैपनिंग ससुराल है सिमर की ससुराल, जहां कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और अब वहां हो रही है जाह्नवी की हल्दी। लेकिन एक मिनट, इस हल्दी में भी आ चुका है एक ट्विस्ट। क्या? भाई सब कुछ मैं यहाँ बता दूंगी तो आप वहां जाकर क्या देखेंगे? का पीला रंग जाह्नवी की जिंदगी में खुशियों की सौगात लेकर आने वाला है। बनो रे बनो मेरी चली ससुराल को। भाई हल्दी की रस्म का यही तो मतलब होता है कि जाह्नवी के हाथ पीले हो गए, मतलब उन्हें अनुराग मिलने वाला है। इसीलिए तो इस रस्म को ध्यान में रखते हुए ही सबने पीले कपड़े पहने हैं। चली ससुराल को अखियों में पानी दे गई। हाँ बिल्कुल, हम सबके सबने कुछ ना कुछ येलो जरूर डाला है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ अस आर इन येलो बिकॉज रस्म हल्दी की है, तो हल्दी के ही रंग में रंगे हुए हैं। ये ए अभी भी है, ये ए है, सिर्फ ए लिखा है फॉर अनुराग। बड़ा है ना नाम, छोटे छोटे हाथों पे। गुड़िया रे गुड़िया तेरा गुड्डा परदेसिया। जाह्नवी ने अनुराग का नाम अपनी हथेली पर लिखकर भले ही अपना बना लिया हो, लेकिन हल्दी की रस्म में आया ट्विस्ट इतनी आसानी से जाह्नवी और अनुराग का मिलन नहीं होने देगा। हल्दी की रस्म में हल्दी का गिरना था कि शुरू हो गई शगुन अपशगुन की बातें। हल्दी गिरना तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है। वो सच कह रहे हो तुम? जाने हमारी जाह्नवी की किस्मत में क्या लिखा है? वो तो भला हो सिमर का, जिसने वक्त पर आकर सबका मुंह बंद कर दिया। हम लोग इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते, तो इसीलिए जब ये हुआ इट्स जस्ट कि वो लड़की स्लिप हो गई और थोड़ी सी हल्दी गिर गई, तो हम सब ने मिलकर के बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट स्लिप हुआ है और कोई बड़ी बात नहीं। और बस फिर हमने हल्दी की रस्म शुरू की। भाई सिमर, ये रस्म तो आपने संभाल ली, लेकिन तब क्या करेंगी जब जाह्नवी की प्रेगनेंसी का सच सबके सामने आएगा? फिर कैसे संभालेंगी शादी में उठे उस बवंडर को? सूर्या सिंह, मुंबई, आज तक। देखा, बातों ही बातों में हम पहुंच गए वहां जहां खत्म हो रहा है सास बहू और बेटिया का आज का सफर। लेकिन फिक्र नॉट, क्योंकि कल फिर होगी मुलाकात। तब तक आप देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश का नंबर 1 न्यूज चैनल आज तक।